कोई भी कुंडली जब ज्योतिषी के पास में पहुंचती है और यदि कोई भी विशेष प्रश्न की स्थितियां नहीं है तो वहां पर यह पूछा जाता है कि आप धनागमन के योग देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी रहेगी ये देखिए, नौकरी पेशा जीवन में जब परिवर्तन करेंगे तो धन लाभ किस तरह से होगा, व्यापारिक जीवन में कोई बड़ी शुरुआत करेंगे तो अर्थोपार्जन किस तरह से रहेगा। और वहां पर धन भाव जो कि सेकंड हाउस है, लाभ भाव जो कि एकादश भाव है वो देखा जाता है। भूमि संबंधित सुख किस तरह से प्राप्त होगा उसके लिए चतुर्थ भाव देखा जाता है। व्यापारिक सुख और व्यापारिक गतिविधियों के लिए सप्तम भाव को देखा जाता है। जब भी कोई बुजुर्ग गण आशीर्वाद भी देते हैं तब भी कहते हैं धनी मानी और यशस्वी बनो। धन योग, धनी होना, कई बार व्यक्ति इस शब्द को भी इस्तेमाल करता है कि धनी होने के आधार कितने हैं। वहीं पर व्यक्ति एक बार ये देखे कि धन भाव, लाभ भाव, व्यापार भाव, भूमि भाव, इन सब से आगे बढ़कर जो दशम भाव है, उत्तरोत्तर बलि केंद्र, जहां से आजीविका के माध्यम देखे जाते हैं, वो भाव क्या कह रहा है, और वहां से थोड़ा सा और डेप्थ में जाएं तो दशम भाव इच्छा शक्ति का भाव भी है। व्यक्ति सारे ही लाभ को देखने से पहले यदि इच्छा शक्ति के धनी का आधार स्वयं को बनाने का प्रयास करता है, यानी वो कितना इच्छा शक्ति का धनी है, वहां से सारी ही स्थितियां उसके साथ में जुड़ती चली जाती है। जब व्यक्ति कर्मशील है तो वो आजीविका को बहुत बेहतर तरीके से चलाने का प्रयास करेगा। जब व्यक्ति अपने प्रबंधन के साथ में है तो वो आजीविका के स्तर को और बेहतर तरीके से लेकर चलते हुए अपने समय को यूटिलाइज कर पाएगा। और जब एक व्यक्ति इच्छा शक्ति का धनी है तो प्रत्येक क्षेत्र के अंदर अपने विल पावर के साथ में चलते हुए बहुत कुछ बदलने में सक्षम होगा। आप ये देखिए कि सुबह उठे और निराशाएं है तो क्या इच्छा शक्ति पनप सकती है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। कामकाज की ओर हम संलग्न हुए और वहां पर इच्छा शक्ति का प्रवास दूर दूर तक भी नहीं है तो जो काम सामने है वो जबरदस्ती करना पड़ेगा। वहीं ज्योतिषीय आधार में और गहनता से बात की जाए, दशम भाव में जो उत्तरोत्तर बलि केंद्र है, जहां पर सूर्य की स्थितियां यदि प्रखर आधार लिए हुए हो, मजबूती लिए हुए हो, तो व्यक्ति का तेज और उसके कर्म का सामर्थ्य अलग तरीके की चमक को लिए हुए होता है। वहीं पर चंद्रमा दशम भाव में क्षीण अवस्थाओं में हो, व्यक्ति के पास में सामर्थ्य है, कामकाज को करने की ताकत है, किंतु जो ऊर्जा उसके साथ में होनी चाहिए वो उस लेवल पर मेंटेन नहीं रह पाती। वहीं मंगल जो दशम में स्वग्रही या उच्चस्थ होने पर यहाँ पर एक तरह से रोचक का निर्माण भी करते हैं, कुल दीपक भी इनके साथ में बनता है, वहां से ऊर्जा एक बार शुरुआत में बेहतर तरीके से मिलती है। ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे कि किसी कामकाज में जुड़े तो वहां यूं लगेगा कि शीर्षस्थ स्थितियों की ओर पहुंचेंगे, किंतु कुछ ही समय में थकावट होने लगती है। तो वहां पर हमें उन उपासना पद्धतियों के साथ में चलने की आवश्यकता होती है जो इच्छा शक्ति को बढ़ाने वाली हो। और जब भी इच्छा की शक्ति बढ़ती है तो व्यक्ति अपने सामर्थ्य को बढ़ाता है, व्यक्ति अपनी क्षमताओं को बढ़ाता है, व्यक्ति आसपास के लोगों को इस तरह से प्रभावित करने वाला होता है कि उसका ओज, उसका आभा मंडल देखते ही बनता है। तो इसी वजह से एक बार दशम भाव को जांचने, परखने और समझने की आवश्यकता है कि हम इच्छा शक्ति के धनी कितने हैं। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए भी जब व्यक्ति इस श्रेष्ठतम नियामक आधार के साथ में चलता है तो जीवन को परिवर्तित करने वाला होता है। और जब भी हम स्वयं इन व्यवस्थाओं को समझने का एक किंचित प्रयास भी करते हैं तो स्वयं को मानसिक संबल भी देते चले जाते हैं। हम यहाँ 13 सितंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। नए सप्ताह की शुरुआत है, सोमवार रहेगा, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं पर अनुराधा नक्षत्र की स्थितियां हैं। सूर्यदेव सिंह राशि स्थान में गमन कर रहे हैं, तो वहीं पर चंद्रमा की स्थितियां वृश्चिक राशि स्थान में रहने वाली रहेंगी। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के
साथ में यहां आज भी कामकाज में ऊहापोह और कुछ अवरोध बने रह सकते हैं, उनसे आज भी सावधान रहने की आवश्यकता है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बड़े निवेश में गणनाओं के साथ में चलने का प्रयास करें। वाणी को उसी समय इस्तेमाल में करने की ओर जाएं जहां आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अप्रोच में किसी भी फैक्ट के साथ में हो, अन्यथा सुनना ज्यादा बेहतर है। नौकरी पेशा जीवन में सप्ताह की शुरुआत में ही थोड़े बहुत मानसिक तनाव रह सकते हैं। प्रोएक्टिव रहकर क्या समाधान रहेंगे, हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, इस मूल मंत्र को बारंबार दोहराते हुए आप कामकाजी जीवन में बढ़िएगा। तो वहीं पर सुबह सुबह की ऊर्जा का जो इस्तेमाल है वो बहुत बेहतर तरीके से हो। जो प्रायोरिटी आपके सामने है उसकी पूर्ति की पूरी ही स्थितियां सामने बनी रहे, ये प्रयास आप जरूर करें। दोपहर के बाद स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखें। खान पान में क्या ग्रहण कर रहे हैं ये भी नोटिसेबल अप्रोच रहेगी। रिसर्च संबंधी कामकाज में ये समय आपको व्यवस्थित करता चला जा रहा है, तो वहीं पर शिव उपासना और आराधना के साथ में इस दिवस की आप शुरुआत करते चले जाइएगा। वैचारिक स्तर के ऊपर किसी भी तरीके के मतभेद गृहस्थ से या संतान से निकल कर आ रहे हैं, वहां पर भी आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी तरीके का बड़ा निर्णय आज आपको लेने से बचना चाहिए। मेडल संबंधी कार्यक्षेत्र या फिर कंस्ट्रक्शन संबंधी फील्ड स्पेसिफिक में आपका जुड़ाव रहा है। यहाँ कोई भी मेजर लेवल की जो फाइनेंशियल डिसीजन की अप्रोच होती है उसको भी आज टालने का प्रयास आप जरूर करें। वहीं वृषभ राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय अंतराल अद्भुत तरीके के रिफ्लेक्शंस आपको देने वाला रहेगा। आप जब किसी व्यक्ति विशेष के सामने होते हैं, मालूम चल जाता है कि कन्विंसिंग पावर किस तरह से बनी हुई है, ये समझ में आ जाता है कि हमारी ऊर्जा किस तरह से कार्य कर रही है, वो आज आपके साथ में रहने वाली रहेगी। तो वहीं पर कमीशन संबंधी कामकाज में ये समय व्यवस्थित वृद्धि दे रहा है। सप्ताह की शुरुआत में ही आप यहाँ पर अगले 5 से 6 दिनों की स्ट्रेटजी अपने साथ में लेकर चलिएगा और पहले दिन जो मेजर टास्क ओरिएंटेड अप्रोच यहाँ सामने होती है उसकी पूर्ति रहेगी। तो पूरा ही सप्ताह अनवरत गति से आपको सफलता के स्तर पर काबिज करता चला जाएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में मेजर लेवल के इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर जगह दी जा सकती है। गृहस्थ के साथ में बनी हुई उलझनें यहाँ कम होने के संकेत हैं, तो वहीं पर निराशाओं के भाव दूर दूर तक भी नहीं है। ये एक प्रमुख वजह है आपके लिए। यात्राएं यहाँ पर दोपहर के अंतराल के साथ में आगे बढ़ाई जा सकती हैं। तो वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में जो रोग लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे उनका भी प्रॉपर बेस पर ट्रीटमेंट करवाने की ओर आपको ज़रूर बढ़ना चाहिए। किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर बहुत लंबे समय से आप कामकाज में भरोसा किए हुए हैं, तब भी उसको एक बार यहाँ एग्जामिन करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। पोजीशंस को रीचेक करने की जो एक तरह से मेजर बेस होती है उसको आप जरूर अपना कर चलिएगा। वहीं मिथुन राशि, यहां ऋण देने और लेने से आज आपको बचना चाहिए। तो वहीं पर दोपहर के अंतराल में आलस्य हावी हो सकता है और उसके बाद आप जिस भी कामकाज की ओर जाएं वहां गलतियों की संभावना रह सकती है, उससे संभलें। सुबह सुबह जितना अनुशासित आप रहेंगे उतना ही आपको यहाँ पर फायदा मिलता चला जाएगा। शत्रु यहाँ बाहरी स्तर पर हावी नहीं है, किंतु मन के भीतर जो संशय के संचय हो रखे हैं उनसे बचने का प्रयास जरूर करें। भाग्य का सहयोग यहाँ उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाह रहे थे, इसी वजह से कोई भी ऐसे कार्य में स्वयं को जोड़ना है जहां पर एक मेजर लेवल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वहां थोड़ा सा रुक जाएं, स्ट्रेटेजाइज करके चलने का खुद को प्रयास करें। और वहीं पर किसी रिलेशन के साथ में आप जुड़े हुए हैं, छोटी छोटी बातें बारंबार मन को परेशान कर रही है, अगले की ओर से डिमांड निकल कर आ रही है, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि रिश्ता किस ओर जा रहा है, वहां पर आज एक बार पुनः स्वयं के साथ में चर्चाओं की आवश्यकता रहेंगी कि इस रिश्ते को सुखद मोड़ देना है या लगातार चलते चले जाएं। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में धीमापन बनाकर रखें और वहीं पर जो भी कामकाज आज आपके साथ में जुड़े हुए हैं
वो एक पेपर क्लियर अप्रोच के ऊपर सामने रहे और एक तरह से राइट क्लिक साथ में होते चले जाएं कि ये कार्य हम कर चुके हैं और ये कार्य अभी तक बाकी है, जिससे कि और अधिक योजनाबद्ध व्यक्ति हो पाता है। पारिवारिक जीवन के साथ में शाम के समय के बाद बेहतर सहयोग आपके लिए रहेगा। तो वहीं पर व्यवहारिक स्तर पर रूखेपन से बचिएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष से मुलाकात की ओर जाना है, वो मुलाकात निर्णायक है, किंतु भीतर का रूखापन हावी है, उससे जितना दूर रहते हैं आप उतनी बेहतरी स्वयं के लिए रहेगी। और वहीं पर जो भीतर के अंतर्द्वंद हैं उनसे मुक्त होने के लिए स्वयं के साथ एक मीटिंग जरूर आप करते चले जाइएगा। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया शेयर मार्केट संबंधी कामकाज व्यवस्थित वृद्धि की ओर आपको लेकर जा रहा है। संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरों के संकेत यहां सामने होंगे। वहीं आप जिस भी कामकाज में जुड़े हुए हैं, लंबे समय से वहां पर अटकाव था, आज क्लैरिटी सामने निकल कर आ सकती है। नौकरी पेशा जीवन में ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने के साथ में अपने कामकाज को सबसे अधिक तवज्जो देकर चलने का प्रयास करें। कोई भी टाइमलाइन जो कंप्लीट होने की ओर है और वो बिल्कुल सामने है, मन के भीतर भटकाव निकल कर आ रहे हैं, उन भटकाव के सिरों से दूर रहकर कामकाज की ओर जाने की आवश्यकताएं रहेंगी। इस मूल मंत्र को अपने साथ में आप जरूर अपनाइएगा। और वहीं चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ बदलते हुए मौसम में स्वयं के स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखने वाले हों। कई बार व्यक्ति को अपने खान पान को ऑब्जर्व करने की रिक्वायरमेंट होती है, अपने रूटीन को एनालिसिस की ओर लेकर जाने की आवश्यकताएं होती है। ये दोनों ही मूल मंत्र आप अपने साथ में ज़रूर रखें तो वहीं भाग्य का सहयोग है। प्रत्येक निर्णय में आध्यात्मिकता की झलक गहराई से मिलने वाली रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मानसिक सुख की स्थितियां यहाँ पर आपके लिए कामकाज की सफलता के साथ में बढ़ती चली जाएगी, जो भीतर का एक प्रमुख संबल मात्र है। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया इंटरव्यू सामने आ रहा है या फिर पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट होने की तैयारी है, हम वहां पर भी स्वयं को जितनी स्थिरता के साथ में निर्णय की ओर लेकर जाएंगे उतनी बेहतरी। डिसाइसिव मीटिंग की ओर है तो यहाँ जो फैक्ट्स के साथ में अपनी बातचीत को आगे बढ़ाना होता है उसको साथ में जरूर रखने का प्रयास आप कीजिएगा। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया यहाँ जो भी मैनेजमेंट को रिलेट करते हुए वर्क होते हैं, भले ही व्यापार में प्रबंधन की स्थितियां हो या फिर नौकरी पेशा जीवन में, आप इस बात का ख्याल रखें कि ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय आज लेने से बचें। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में यहाँ टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। वहीं पर यह ध्यान रखा जाए कि जहां से अज्ञात भय पनप रहे हैं, मन के भीतर ऐसे विचार उद्विग्न स्वरूप में आ रहे हैं, उनको किस तरह से रोका जा सकता है, इसके बारे में विचार करने की आवश्यकताएं पूर्णतया आपके लिए बनी हुई है। सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करें, अन्यथा आदित्य हृदय स्तोत्रम का श्रवण जरूर आप करने वाले रहें। यहां इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि यात्राएं यदि टाली जाती हैं तो ज्यादा बेहतर है। विद्यार्थी वर्ग को चाहिए कि जो फोकस आप काफी हद तक लूज कर चुके हैं उसको किस तरह से प्राप्त करेंगे, किस तरह से डिस्ट्रैक्शंस को हटाएंगे, इसकी प्लानिंग अपने साथ में जरूर रखिएगा। माता के वात्सल्य की वजह से भीतर एक संबल पनपता चला जाएगा। और वहीं मित्रों के साथ में कोई भी कामकाज चल रहा है, आपको लग रहा है कि पटरी नहीं बैठ रही है और जो एक तरह से इतने बेहतर रिश्ते हैं वो भी खराब हो रहे हैं, कामकाज भी एक तरह से संभलने की ओर नहीं जा रहा है। यहाँ मृदुभाषिता के साथ में बड़े ही इत्मीनान को अपने साथ में रखकर आप बातचीत की ओर जाइएगा, समाधान की ओर अग्रसर होने वाले रहेंगे। शेयर मार्केट में जो मेजर लेवल के इन्वेस्टमेंट होते हैं वहां से थोड़ा संभलें। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में आपके लिए गतिविधियां तीव्रगामी होकर सामने आने वाली होंगी। व्यापारिक जीवन में मैन्युफैक्चरिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है तो यहाँ डिमांड और सप्लाई की पोजीशन के अनुसार आपको अपने लिए समय की बद्धताओं को लेकर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। विजुअलाइज करते हुए चलिएगा और वहीं पर एक बार 360 डिग्री अप्रोच में अपने कामकाज को पुनः
अवलोकित करने की आवश्यकताएं भी रहेंगी। वीजा संबंधी कोई भी इशू या डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई भी परेशानियां लंबे समय से चल रही थी, वो भी समाधान की ओर यहाँ अग्रगामी होने वाली होंगी। और वहीं ये बात याद रखी जाए कि यहाँ किसी भी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन बना हुआ था, उसको हटाने के लिए क्या स्टेप लिए जा सकते हैं, वे विचार भी अपने साथ में लगातार आप करते चले जाइएगा। भले ही कोई भूमि संबंधित निर्णय हो, कोई अन्य आधार, उसको अपनाने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं कन्या राशि, आपके पराक्रम में आज वृद्धि है। कामकाजी जीवन में एक अलग तरीके की ऊर्जा के साथ में आप चल रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं आपके रिफ्लेक्शन अलग हैं, आज कामकाज की आपकी धुन बहुत अलग है। ये क्या है? ये भीतर की ऊर्जा है जो सामने निकल कर आती है, वो आपके साथ में बनी हुई है। वहीं पर बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो छोटी छोटी बातें कई बार मानसिक स्तर के ऊपर व्यथित करती है, उससे आप स्वयं को बहुत ज्यादा जोड़ने वाले नहीं हो। भाग्य का सहयोग जब प्राप्त हो, आप कर्मशील हो और सुबह सुबह उस योजना के अनुसार चल रहे हों जो पिछले दिनों में आपने बनाई थी, तो समझ लीजिए कि विजय के द्वार पर आप आज कामकाजी स्तर पर दस्तक देने वाले होंगे। पारिवारिक जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को पूर्णतया यहां समझने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं पर कोई भी इंटरव्यू कॉल आया है, आप एक गैप के बाद में ही उस इंटरव्यू की ओर बढ़िएगा। मान लीजिए आपने अपने कामकाजी जीवन में पूरी ही भूमिका निभाई और सीधा वहीं पर इंटरव्यू की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, तो जो रिफ्लेक्शंस है उसमें तनाव रह सकते हैं। छोटा सा गैप देना और उसके बाद में आगे बढ़ना ज्यादा सार्थक रहेगा। वहीं ये याद रखें कि त्वचा जनित रोग जो लंबे समय से पनपे हुए थे, आज प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर आप उस ओर भी बढ़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। लेखन संबंधी कामकाज में यहाँ आपके विद्वता की झलक लोगों को मिलने वाली होगी। तो वहीं एजुकेशन के साथ में आपकी बिजनेस लाइन जुड़ी हुई है, तब भी इस समय का प्रभाव प्रभावी स्तर पर आपके लिए बेहतरी देने वाला रहेगा। वहीं यदि हम तुला राशि की ओर बढ़ें तो आप ये देखिएगा कि जो धनागमन के श्रेष्ठ माध्यम हो सकते हैं वो आपके लिए यहां पर सामने आने वाले होंगे। बस उनको थाम कर कार्य करने की आवश्यकता है। ये मूल मंत्र अपने साथ बनाकर रखें। दूसरे आधार पर आप ये भी देखें कि जो भी कला संबंधी क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, उनके लिए आज बेहतर ऑफर आ सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपको कोई भी टास्क दी जाती है, ये कहा जाता है कि आप इस प्रोफाइल चेंज की ओर जा सकते हैं क्या? थोड़ा सा सोच विचार कीजिएगा, स्वयं को आंकलन करने का मौका दीजिएगा। बहुत ज्यादा उत्साह में हामी भरना भी कई बार घातक होता है। अगले को ये लगता है कि हम यही चाहते थे और वो इस व्यक्ति को दे दिया गया है और एक तरह से एहसान वाली स्थिति आने लगती है। उससे थोड़ा सा बचने का प्रयास करें। वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज में ये समय आपको व्यवस्थित करता चला जा रहा है। यहाँ आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जो कंठ संबंधी कामकाज है वहां पर स्वयं के रियाज को बहुत ज्यादा तवज्जो देकर आप चलिएगा। आईटी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में यदि आपका हस्तक्षेप रहा है, ये समय विशेष आपके लिए बेहतर संभावनाओं को उद्घाटित करने वाला रहेगा और रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी नहीं है। व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ पर किसी भी एक्सपांशन की ओर जाना है तो श्राद्ध पक्ष के पहले का ये समय आपके लिए निर्णायक साबित हो सकता है। यहाँ पूरी ही ऊर्जा को अपने साथ में संभावित तौर पर जोड़कर चलने का प्रयास जरूर करें। वहीं वृश्चिक राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। कामकाजी जीवन में एक अलग तरीके की झलक के साथ में आप चलने वाले होंगे। गृहस्थ जीवन के साथ में वो सामंजस्य आपको प्राप्त हो रहा है जिसकी महती आवश्यकता आपको लंबे समय से थी। इस बात पर गौर किया जाना आवश्यक है कि आपने जो कार्य आज हाथ में लिया है, आपकी प्रेजेंस के साथ में ही वो पूरा होने वाला हो। कोई भी व्यक्ति नौकरी पेशा जीवन में षड्यंत्रकारी स्थितियों को निर्मित कर रहा है, लोगों के द्वारा आपको संकेत भी मिल रहे हैं, किंतु आप इग्नोरेंस के साथ में है, क्या कर लेगा कोई, इस भावना के साथ में है। उससे थोड़ा सा संभलें और अगला व्यक्ति क्या कर रहा है प्रोएक्टिव रहकर थोड़ा सा समझने की रिक्वायरमेंट रहेगी। व्यापारिक जीवन हो, नौकरी पेशा जीवन हो, जितना अनुशासित आप रहते हैं उतनी ही बेहतरी स्वयं को आप देते चले जाएंगे। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और समझने की आवश्यकता है कि टेक्नोलॉजी संबंधी
सेक्टर स्पेसिफिक के साथ में आपका जुड़ाव रहा है। जो लंबे समय से आपके लिए कोई भी कार्य अटका हुआ था वहां पूर्ति आ सकती है। कोई इंटरव्यू बहुत पहले दिया था, गैप आ चुका है, आज वहां से हामी आती है। तो उत्साह से दूर हटकर एक बार ये समझें कि अब हमारे जीवन में उसकी उपयोगिता क्या है, सिर्फ एक अचीवमेंट है या वहां जुड़ा जा सकता है। ये कैलकुलेशन स्वयं के साथ में आप जरूर रखें। वहीं पर ये याद रखें कि सुबह सुबह जो शारीरिक स्तर के ऊपर व्यायाम की स्थितियां होती है, ध्यान, योग, मेडिटेशन का जो एक तरह से फ्रेम रहता है, उसको भी जरूर अपनाइएगा। मन के भीतर की उहापोह जो चेतना के साथ में ही, यानी पहली जो एक तरह से यहाँ चेतन श्वास की स्थिति रही है इस दिवस की, उसके साथ में शुरू हुई है, पहले ही उसको खत्म कर दिया जाए और उसके बाद में हम अपने कामकाज की ओर संलग्न रहें, जिससे कि मन के भीतर ऐसे कोई भी टेंशन वाली अप्रोच नहीं रहे। एकांत की उसके लिए आवश्यकताएं रहती हैं। वहीं धनु राशि, प्रथमतया यहां आप स्वयं की सोच को स्थिर करने का प्रयास करें। जो कार्य आप कर रहे हैं उस पर विश्वास करके चलिएगा। लोग आपको कहते हैं कि आप सही रास्ते की ओर नहीं जा रहे हैं, एक बार मधुर मुस्कुराहट दीजिए, स्वयं से कहिए कि हमारा अनुभव इसके पीछे है, हम यहाँ सही चल रहे हैं। इस व्यक्ति को इस लाइन का अनुभव नहीं है किंतु फिर भी सलाह दे रहा है, हितैषी है या फिर कुछ और स्थितियों के साथ में है या सिर्फ सलाहकार है, ये स्वयं को तय करने की आवश्यकता रहेंगी। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को गहराई से अपने जीवन के भीतर अपनाकर चलें और वहीं जो स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स बारंबार आपको सता रही थी, वहां नियंत्रण किस तरह से लाया जा सकता है, ये विचारशीलता भी अपने साथ में आप जरूर रखें। व्यापारिक जीवन के अंदर यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर है अपने बेस के साथ में ही स्थितियों को संभालना ज्यादा बेहतर रहेगा। और वहीं इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि जो धनागमन के माध्यम यहाँ पर विकसित हो रहे हैं, उनके ऊपर कहीं न कहीं डाइवर्सिफिकेशन की अप्रोच को भी लेकर आना चाहिए। यानी कि आपने एक मीडियम एस्टेब्लिश कर दिया है, अब लगता है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो वहां इस बात पर आप गौर करें कि हम डाइवर्सिफिकेशन की ओर जाने का विचार जरूर करने वाले हों। यहाँ शत्रुओं के ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेंगी और वाणी से नहीं किंतु अपने कर्म से आप उन पर नियंत्रण रख सकते हैं। एक कलीग है जो आपको एक तरह से बारंबार कॉन्स्पिरेसी की ओर, कंप्लेन की ओर लेकर जा रहा है। अब हम चाहें तो जवाब दे सकते हैं, हम चाहें तो उसी की तरह बन सकते हैं, किंतु हम चाहें तो उस लकीर से ऊपर उठकर स्वयं के कर्म को इतना प्रभावशाली बना सकते हैं कि उस व्यक्ति को मौका ही नहीं मिले। और ये आधार आज आपके साथ में बना रहने वाला रहेगा। वहीं मकर राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की स्थितियों में उत्सुकता और रोचकता बनी रहेगी, उसका इस्तेमाल कीजिए। नौकरी पेशा जीवन में आज मान और सम्मान मिल रहा है। जो कार्य आपको दिया गया था वो जब पूर्ण हो रहा है तो आप और ज्यादा जिम्मेदारियों के साथ में आप चलने वाले होंगे। और वहीं ये ध्यान रखिएगा कि जो भी कामकाज यहाँ आपके साथ में जुड़ा हुआ है वहां लोगों को इंस्ट्रक्ट करना है, किंतु रिक्वेस्टिव फॉर्म के अंदर कहीं पर भी बहुत ज्यादा अधिकार दर्शाते हुए उस स्थिति की ओर चलना परेशानियों को देने वाला हो सकता है, उससे संभलिएगा। यहां आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि दांतों से संबंधित कोई भी तकलीफ यदि आपको लंबे समय से परेशान करने वाली रही है, किस तरह से नियंत्रण वहां पर लेकर आया जा सकता है। प्रॉपर बेस के मेडिकेशन की यदि रिक्वायरमेंट है उसको अपनाकर चलने का प्रयास आप जरूर करते चले जाइएगा। और वहीं मकर राशि के जातकों को चाहिए कि यहां पर आप अपनी संतान पक्ष के साथ में जो समय व्यतीत करें वहां पर बहुत ज्यादा धैर्य के साथ में उनको समझाने की ओर जाएं। उत्साह के साथ में चलना आवश्यक है, किंतु डोमिनेशन के साथ में उनको समझाना कई बार एक गलत फ्रेम को डेवलप करता है, वहां से आप संभलने का प्रयास करें। लेखन संबंधी कामकाज में ऊर्जा के अवश्यंभावी स्तर आपके लिए यहां पर डेवलप होते चले जाएंगे। और वहीं ये भी गौर करने की आवश्यकता है कि आपके लिए जो भूमि संबंधित सुख की स्थितियां हैं वो भी लगातार बढ़ रही है। कोई भी संकेत मिलता है तो वहां पर कार्य करने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं कुंभ राशि, प्रथमतया
इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक नहीं है। जिस विषय की चर्चा आज शुरुआत में हुई उसी की झलक आज आपके साथ में है। और जब लोग आपकी ओर निगाह किए बैठे हों और ये सोच रहे हों कि आप परिवर्तन लेकर आ सकते हैं, तो स्वयं की जिम्मेदारियों का एहसास करना आवश्यक है। मानसिक दबाव की, तनाव की आवश्यकता नहीं है। यहां पर कुंभ राशि के जातकों के लिए आजीविका के भाव में चलायमान चंद्रमा की स्थितियां मन को स्थिरवादी कर रही है। आप अपने कामकाज में स्वयं को अलग तरीके से लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। यही समय आपके लिए स्वयं के तनावों से दूर हटकर दूसरों के जीवन तक पहुंचने की पूरी गुंजाइशें लेकर चल रहा है। यहीं पर आप स्वयं के लिए धनागमन देखने के बाद में लोगों की सहायता के लिए किस तरह से जाते हैं, मन का संतोष वहां से है। किंतु सुबह सुबह की ऊर्जा का प्रत्येक क्षण इस्तेमाल में आए, यूसेज में आए, इस मूल मंत्र को आप अपने साथ में जरूर रखें। और वहीं जो कामकाज और रिसर्च के साथ में जुड़े हुए हैं, जो कामकाज नएपन के साथ में जुड़े हुए हैं, जो कामकाज साहस मांगते हैं, निर्भीकता मांगते हैं, वहां पर चलने की आज आपको आवश्यकताएं रहेंगी। आप एक बार अपने कदमों को सधी हुई रफ्तार के साथ में आगे लेकर चलने का प्रयास करें। लोगों का जो कारवां होता है वो साथ में जुड़ता चला जाता है। आप आईटी फील्ड के अंदर हैं, एक समूह को संभालने का कार्य करते हैं, लोग संशय के अंदर हैं कि इस समय में ये कैसे हो पाएगा, किंतु आप कहते हैं, प्रयास करते हैं। अब ये चर्चा का विषय नहीं है। वहीं पर आप लीड फ्रॉम द फ्रंट की अप्रोच को अपने साथ में लेकर चलने वाले होते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए यहां पर भीतर के ठहराव की आवश्यकता जरूर है, किंतु कामकाज में लगातार होने की आवश्यकताएं भी आपके लिए बनी रहने वाली होंगी। तो वहीं गृहस्थ आपके लिए दृढ़ता का प्रतीक मात्र बनकर रहेगा। जहां पर भी उनके कामकाज में मोटिवेशन की कमी नजर आती है, आप उनको भी वहां पर साहस देते चले जाइएगा। सोमवार है और वहीं पर सप्ताह की शुरुआत में ही आप जब अपनी ऊर्जा की झलक को दिखाते हैं तो वहां से बहुत कुछ परिवर्तित करने वाले हो जाते हैं। वहीं मीन राशि, भाग्य का सहयोग बना हुआ है। नौकरी पेशा जीवन के भीतर आप यहां पर अपनी प्रायोरिटी को बहुत अच्छे से डिसाइड करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि यदि आप लेखन संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, एकांत की आवश्यकताएं हैं आपको, उसको अपनाकर जीवन के भीतर यहां आगे बढ़ने का प्रयास करें। यह निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो लोग अभी तक आपके विद्रोह में खड़े थे, जबरदस्ती उनको समर्थन में लेकर आना, यहां वहां फ्लेक्सिबिलिटी को दिखवाना, ये आवश्यक नहीं है। हम अपनी कर्मशीलता को बहुत अच्छे से लेकर चलने वाले हों। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के अंदर धीमापन बनाकर रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वहीं पर डिमांड और सप्लाई के अप्रोच का कामकाज में बहुत गहराई से आप ख्याल रखने वाले हो। रचनात्मक क्षेत्र विशेष में डेवलपमेंट की अप्रोच नजर आ रही है। तो वहीं हायर एजुकेशन को लेकर कोई भी डिसीजन आपने लंबे समय से रोका हुआ था, तो वहां पर भी तीव्रगामी होकर आप आगे बढ़ने का प्रयास बेहद आसानी से कर सकते हैं। माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, आज उसमें भी कमी आने की उम्मीद रहेगी। तो वहीं ये याद रखें आप कि निवेश का कोई भी अन्य माध्यम अपनाकर आप चलना चाहते हैं जहां लोग नहीं चले हैं, तो एक बार आप पुनः अपनी कैलकुलेशन के साथ में बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि आपकी लॉयल्टी और डिटर्मिनेशन, ये दोनों ही विजय के प्रतीक मात्र हैं, जो आपके आभा मंडल को और ज्यादा चमककृत करने वाले रहेंगे। अनुशासन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, तो वहां पर भी आज आप प्रत्येक क्षण का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करने वाले रहें। तो ये था 13 सितंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ बारंबार हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।